सबसे पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम उन शहीदों को याद जरूर करेंगे जिनके बलिदान के वजह से आज हम आज़ाद, सेफ एंड इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं। हालांकि हमें उन शहीदों को याद करने के लिए किसी एक दिन की ज़रूरत नहीं है, पर इंडिपेंडेंस डे के इस अवसर पर हम उन्हें कैसे भुला सकते हैं। आई होप कि आप सब उन शहीदों को याद जरूर करेंगे। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्पेशल डे में हम आज अपने इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे भारत पर सालों से अंग्रेजों ने हुकूमत की, बट जरा सोचिए, लंबे समय तक किसी की गुलामी सहने के बाद हमारे लिए आज़ादी के क्या मायने होंगे। भारत के लिए 15 अगस्त एक डेट नहीं है, बल्कि हमारे लिए आज़ादी के सेलिब्रेशन का दिन है। देश की आज़ादी के लिए वीर सपूतों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने तब तक चैन नहीं लिया जब तक कि देश को आज़ाद नहीं करा दिया। देश की आज़ादी के लिए वीर सपूतों को जेलों में रहना पड़ा एंड अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। हम इंडियंस आज 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 75 साल पहले आज के ही दिन भारत ने आज़ादी का सूरज देखा था, बट इस दिन हमारे भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया गया, जिसके कारण पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आया। भारत में एवरी ईयर 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट किया जाता है एंड प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं एंड स्पीच देते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि भारत के लिए ब्रिटिश रूल से आज़ादी पाना आसान नहीं था, लेकिन हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, फ्रीडम फाइटर्स एंड लोगों ने मिलकर फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया। अगर हम आज़ादी को समझना चाहते हैं तो गुलाम बनने की कहानी भी जरूरी है। भारत में ब्रिटिश रूल 1757 में स्टार्ट हुआ, जब प्लासी के वॉर में ब्रिटिश जीत के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 साल तक भारत पर शासन किया, जब तक कि 1857 to 58 में इंडियन विद्रोह के मद्देनजर इसे ब्रिटिश क्राउन से बदल नहीं दिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन इंडिपेंडेंस आंदोलन शुरू हुआ एंड इस आंदोलन को लीड महात्मा गांधी जी कर रहे थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के शांतिपूर्ण एंड अहिंसक अंत की वकालत की। 1946 में लेबर गवर्नमेंट ब्रिटेन के रूलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अपनी कैपिटल लॉस के कारण इंडिया पर अपना शासन एंड करने के बारे में सोचा। फिर 1947 के स्टार्टिंग में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जून 1948 तक सभी पावर्स को इंडियन को हैंड ओवर करने की घोषणा की, बट हिंदू एंड मुस्लिमों के बीच हिंसा मूल रूप से पंजाब एंड बंगाल में कम नहीं हुई थी। इनफैक्ट जून 1947 में कई लीडर्स जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव रामजी अंबेडकर, अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना और भी कई लीडर्स इंडिया के पार्टीशन के लिए एग्री हुए। डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स के लाखों लोगों ने रहने के लिए प्लेस ढूंढना शुरू कर दिया। इस एस्टिमेटेड नंबर्स के कारण 2,50,000 से 5 लाख लोग मारे गए। 15 अगस्त 1947 को आधी रात में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली एंड जवाहरलाल नेहरू के स्पीच ट्राई विद लक के साथ पूरा हुआ। भारत को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी का अहम योगदान रहा था, बट 15 अगस्त 1947 के आज़ादी की जश्न के मौके पर महात्मा गांधी उस दिन वेस्ट बंगाल के नोआखली के अनशन पर बैठे थे। महात्मा गांधी हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच हो रही कम्युनल हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। तो आज के स्पेशल डे में आपको बताना है कि आज़ादी की लड़ाई में कितने लोगों को फांसी हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही, और स्पेशल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।